वॉइस क्लिक कराना भाई 12। चल तो चल ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ आज, जिसको करके आप बहुत सारे सवालों को जो है आसानी से हल कर सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन, थर्टी टू को कौन से छोटे नंबर से इंटू करना चाहिए कि वो स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कामिल मुरब्बा हो जाए, इसका रूट स्क्वायर रूट निकल सके। कौन से नंबर से जरा देना, यहाँ लिख लेना, बाय व्हाट लीस्ट नंबर 32 should be multiplied to make it a परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल सके या इसका स्क्वायर कर सके। तो उसके लिए तरीका क्या है, इजी है, फैक्टर्स का तरीका है, फैक्टराइजेशन। ऐसा प्राइम फैक्टर्स 2 से तकसीम करना, 2 से नहीं तो 3 से करना। ऐसा 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से होता 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से होता है 2 2 ज़ा 4, कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। 32 कैन बी रिटन एज 2 पावर 5 लिख सकते हो। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर होना हो तो और इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो 2 पावर 6 है तो निकलता, 5 है तो कैसा निकलता, 2 पावर 6 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 पावर 3 होता। लिहाजा इसको 2 से इंटू करना, यहाँ समझ में आ रहा किससे इंटू करना है। 32 को किससे ज़रब दिया जाए कि वो कामिल मुरब्बा हो जाएगा, तो इस तरह से जायज़ ज़रब हासिल करके 2 पावर जो है एक जुफ्त अदद आना, इवन नंबर आना, 2 पावर 5 6 2 पावर 6 8 कुछ तो भी आना, तो 2 पावर 6 आना बोले ऐसा। तो 2 पावर 6 आया तो उसका रूट निकलता 2 पावर 3, यानी 32 को 2 से ज़रब दिया तो 64 होता, 64 का जज़र 8 निकलता। तो वैसा करने के बजाय 2 छुपा लिया, 64 का जज़र 2 पावर 6 लिख सकते हैं, इसका जज़र करें तो 2 पावर 3 आता है, यानी 8 आता है इसका जज़र। स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 2 पावर 3, ये आता। तो हम क्या करा, 2 पावर 6 में से 1 छुपा लिया हमने, 2 पावर 6 को 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 1 लिख सकते हैं ना, ये छुपा लिया। छुपा के इसको 2 पावर 5 है 32 को 32 को किससे ज़रब दिया तो कामिल मुरब्बा बनता है, क्या सवाल करा और देखे तो क्या है, मुश्किल में पड़ जाते लोग। आसान ये इतना मुश्किल सवाल दिया होते, आसान सा सवाल है, बड़े नंबर के साथ भी ऐसी होता। ये तो छोटा नंबर बताया हमें, ये आपको समझ में आ गया हमें इसी तरीके से। और इसको ज़रा बड़ा नंबर देता हूँ मैं, 32 के बजाय और एक नंबर देता हूँ, कोई कामिल मुरब्बा बोलिए, परफेक्ट स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट निकलता। आपको याद होंगे स्क्वायर रूट थोड़े जो है 144 का जज़र मुरब्बा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12, स्क्वायर रूट ऑफ 625, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 to 25 क्या होता 625, यानी 5 पावर 2 होल पावर 2 भी लिख सकते हैं इसमें, 25 को 5 पावर 2 लिखा है, यानी 5 पावर 4 बोले ऐसा। 625 होता क्या मतलब 5 पावर 4। अब इसमें से एक निकाल लेता हूँ, 5 पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 1 इंटू 5 पावर 3 लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 पावर 3 बोलते कितना, 5 इंटू 5 125। अब सवाल यहाँ लिखता हूँ, 125 को किससे इंटू करना कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इसका रूट निकल सके। तो 125 को 5 से इंटू करें तो इसका रूट निकलता 25, यानी 125 को 5 से इंटू करें तो 5 पावर 4 होता, इसका स्क्वायर रूट करें तो क्या आता है 5 पावर 2, यानी 25 आता। तो ये सवाल बन गया। अब 125 को लेके करेंगे हम, तो आंसर क्या आना
वो नंबर 5 है भैया। तो 125 के एक्सरसाइज भी करो, वही तरीका जो मैं बोला हूँ। आखिरी नंबर 5 है तो ये 5 से कटता है। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 पावर 3 आया इज इक्वल टू 125 आया। 5 पावर 3 है तो रूट नहीं निकलता। 5 उसको एक नंबर से ज़रब देना, 5 पावर 1 से ज़रब देना, तो ये 5 पावर 4 होता है, उसका रूट निकलता है 5 पावर 4, है ना। तो दोनों जाने 5 से इंटू करें तो अपने को आंसर आ रहा है। यहाँ भी 5 से इंटू करना, राइट साइड लेफ्ट साइड भी करना, 5 इंटू 625 आता। अब इसका स्क्वायर रूट करो, 5 पावर 2 आता, 5 पावर 4 का स्क्वायर रूट, है ना। तो इस तरह हम ये देख के बोल रहे हैं 5 पावर 3 है, इसको 5 से इंटू किया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। उन अलग अलग आंसर्स देता, 3 देता, 5 देता, 25 देता, 6 देता, ऐसा उसमें से 5 सेलेक्ट कर देता। इस तरह आप खुद भी सवाल बना सकते, ये ट्रिक समझ गए तो आप खुद भी सवाल बना के कर सकते। अब 64 का रूट आया 8, 64 को 32 इंटू 2 लिखे, 32 में को क्या जरूरत दिया जाए कि उस जो स्क्वायर रूट निकल सके, वो तो 2 बोल के करें हम पहले। इसी तरह कोई भी सवाल है 144, इसका स्क्वायर रूट करें तो क्या आता है 12। अब इसको 144 को 72 तरफ 2 लिख सकते हैं ना, यहाँ बता रहा हूँ 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 72 लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बनाता है, इसको 2 छुपा लेता। 72 को किससे ज़रब दिया जाए, छोटे से छोटे नंबर से ज़रब दिया जाए, कौन से छोटे से छोटे अदद से ज़रब दिया जाए कि वो कामिल मुरब्बा बन जाएगा। तो अब उसको हल करें तो 2 आता आंसर। 72 को 2 से कर लेना आप, 2 3 6, 1 बचा 12, 2 6 12, फिर 2 1 2 8, फिर ये भी 2 से कटता है, 2 9, फिर 3 3 कटता है, 1 2 3, 2 पावर 3, 3 पावर 2 है। 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, 3 पावर 2 का रूट तो निकल जाता 3, 2 पावर 3 का नहीं निकलता, 2 पावर 4 है तो निकलता, लिहाजा पूरे अदद को 2 से ज़रब दिए, 2 ज़रब 72 करें तो 134 आता, उसका रूट निकल सकता है। लिहाजा ये पूरे अदद को 72 को 2 से ज़रब दिए जाए तो एक कामिल मुरब्बा यानी परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। यह है इसका 3 मिसालें दे दिया एक ही सवाल में। ओके, नाउ वी शैल डू अनदर टाइप। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। सपोज 1024 का फाइंड द स्क्वायर रूट बोले, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, जज़रुल मुरब्बा निकालिए। तो निकालने का तरीका क्या है बता रहा हूं। जितने भी नंबर है उसको जोड़ी कर लेना, 2 2 की बराबर 4 है, 2 2 की जोड़ी बन जाती है। तकसीम करने के लिए स्क्वायर रूट बोले, स्क्वायर में ढूंढना, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसा। अब ये 10 को तकसीम करना है, 2 दुगनी करना, नहीं तो 3 तिया करना, नहीं तो 4 4 करना, यानी 2 2 3 3 4 4 ऐसा देखना। 4 4 बोल तो 16 हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है वो, लिहाजा 3 3 करेक्ट है, 3 3 9। स्क्वायर रूट करने लिहाजा 2 तिया ऐसा नहीं देखते, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 4 5 5 ऐसा देखते। तो 3 3 करें तो इसमें से करें तो 1 आया। ये जोड़ी पूरी उतार लेते हैं, जोड़ी इसीलिए बनाए थे 2 जोड़ी उतार लेते हैं, 124 हो गया। अब यही 3 यहाँ जमा कर लेंगे, 3 जमा 3 6। अब कितने मरबा कटता के 124 आना है, 2 दूनी कटता, देखो 2 दूनी 4, 2 छक्के 5 बराबर आ गया 0। तो इसका जज़ुल मुरब्बा क्या है 1024 का 32 है। 1024 का जज़ुल मुरब्बा क्या है 32 है। सवाल ऐसा नहीं आता आपको, सीधा साधा सवाल नहीं। सवाल कैसा आता आपको कंफ्यूज करने के लिए। 1024 में क्या करता हूं, 27 कर देता हूं। अब 1027 में से कौन से छोटे से छोटा अदद तफरीक किया जाए, माइनस किया जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए।
यही तरीके से करना पड़ता है उसको। यहाँ 24 के बजाय 27 लगाना, तरीका सेम है। यहाँ 27 उतार लेते, बाकी बचता है यहाँ 3, बाकी नहीं बचा तो जज़्र मुरब्बा आता, 0 बचना आखिरी में तो जज़्र मुरब्बा होता। अब ये कामिल मुरब्बा नहीं है 1027, इसलिए बाकी बचा 3, लिहाजा 1027 में से 3 तफरीक करें तो वो 1024 हो गया, उसका रूट आता, वरना नहीं आता। 1024 का रूट करें ना 32 आए, लेकिन यहाँ रूट आना बोलते हैं 0 बचना, 0 नहीं बचा, 3 बचा। यानी हम खुद सवाल बनाए, 1024 में 3 जमा करके लिखे। अब सवाल क्या पूछ रहे हैं बोले तो बच्चों को क्या पूछ रहे हैं सवाल, 1027 में से क्या माइनस करना छोटे से छोटा नंबर कि उसका स्क्वायर रूट निकल सके, यानी वो कामिल मुरब्बा हो सके, ये तरीके से करके। ओके, इसमें 3 जमा करने के बाद 2 भी कर सकते हैं, इसमें 2 जमा करो 26 होता। 1026 में से क्या तफरीक करना छोटे से छोटा नंबर कि उसका स्क्वायर रूट निकल सके, यही तरीके से करना है। यहाँ 26 लिखना होता है, तरीका सेम है, 26 लिखे, बाकी क्या आता है 6 में से 4 तो 2 आता है। अब ये जवाब हमारा होता, इसमें से 2 तफरीक किया जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, यानी इसका जज़्र मुरब्बा निकल सकता। तो लिया सवाल ये, आपको 2 नए सवाल बता दिया मैं। अब नेक्स्ट सवाल आपको इसमें 5 जमा करके दे सकता, तो ये टेस्ट करते आप अंडरस्टैंड होते, अब समझ के करते सवाल, नहीं रट के करते, वो देखना चाहते। 1024 है, 1026 दिया है एग्जाम में, इसमें इससे क्या तफरीक करना कि कामिल मुरब्बा बन जाएगा, तो 2 तफरीक करना हो, क्या हम जवाब लिखे। अब ये पढ़ लेके जाते हम रट लेके, बाद में क्या देता हूँ इसमें 5 जमा करके देता है 1029। अरे कैसा कन्फ्यूजन, यहाँ तरीका मालूम है अपने तो हम आसानी से कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी शैल टेक अनदर ट्रिक, वी शैल टेक अप। टू बार इज इक्वल टू x by y in its simplest fractional form, simplest fractional form। क्या है इसके बाद, then y minus x is equal to dash। तो देखने में बड़ा मुश्किल दिख रहा है, आसान सा सवाल है। ये ट्रिक जो बता रहा हूँ मैं, अक्सर तलबा इसमें गलती करते हैं, ट्रिक बता रहा हूँ सुन लीजिए। इसको समझाने के लिए चंद और बातें समझाता हूँ। 1/3 है, 1 को 3 से तकसीम करना, कैसा करते हैं, नहीं तकसीम होता तो आशा पॉइंट लगा के 0 लेना, 3 दिया 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाओ, फिर 3 3 9, फिर 1, फिर 0 लगाओ, 3 3 9, फिर 1 बचा, ऐसे आते हैं तब ये खत्म नहीं होता है। तो 1/3 इज इक्वल टू 0.3333 डैश डैश डैश, ये खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेट बोलते खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको लिखते कैसा मालूम, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए इसके ऊपर बार लिखते, 0.3 बार का मतलब क्या है, 0.333 रिपीट हुआ है, वहाँ उतना ही तब पर रिपीट होता। ऐसा दिए तो ऐसा लिख सके, ये दिए तो ये लिख सकना अपन, इसका रिवर्स भी करने आना, तो ये रिवर्स बता रहा हूँ। आमतौर पर अगर देखो 0.3 लिखे तो नीचे 1 है, समझते नहीं, 0.3 को क्या लिखते हैं हम, 0.3 बटा 1 लिखते हैं। ये 1 नंबर के बाद पॉइंट है, आशार्य है, निकाल दिया तो 10 आता नीचे, इसको 3/10 लिखते, फिर 0 निकालते हैं, पॉइंट आता, 0.3 लिखते। ओके, ये नॉर्मल आशार्य में ऐसा करते हैं। ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग आशार्य में क्या करना वो बता रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ बताता हूँ। 0.3 बार साथ ये 0.3 बार, नीचे 1 नंबर क्या आशार्य है, बार निकाल देना चाह रहे हैं,
निकाल दिए, पॉइंट भी निकाल दिए, तो 1 9 आता, नीचे 1 9 आता। क्यों बोलते हो? ये रिपीटिंग है ना, ये रिपीटिंग, अरे रिपीट कर रहा ट्री, लिहाजा इसके बाद बार है तो सिफर लगाते थे, ऐसा यहाँ है। लेकिन बार रहने से जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लगाना। तो इसका आंसर क्या है? 3/9। 3 एकम 3 तिया कट के 1/3 आ गया। देखो जो सवाल दिया वो चाहे। तो इस तरह एक नंबर के ऊपर बार है तो 1 9 लगाना। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ, और एक बताता हूँ। 56 बार बोला समझो। 0.56 बार का मतलब क्या है? 0.56 56 ऐसा रिपीट होते जा रहा। 56 के ऊपर बार है, ये रिपीटिंग होने वाला कौन सा है? 56 बार बार आ रहा, समझ लेना। 0.56 आ रहा। अब इसको बार निकाल के लिखेंगे अपन, क्योंकि आशर्य के 2 नंबर के बाद, या देखो 2 अदद के बाद आशर्य है, ये निकाल दिया मैं बार, तो 2 9 नीचे आ गए, बार है ना, इस वास्ते 2 9 नीचे 56/99 आता इसका आंसर। सिंपलेस्ट तरीके से आ गया। जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगाना नीचे। ये समझ में आ गया आपको? आसान है। तो और थोड़ा सा अलग सा सवाल इसमें होता, अलग सा कैसा होता है? 0.356 बार ऐसा देता। बार सिर्फ 5 6 के ऊपर है, 3 के ऊपर नहीं है। जीरो 0.356 बार है, दोनों के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं है। अब इससे समझ में आ रहा है 2 9 तो नीचे आना, मगर इसके ऊपर नहीं है, क्या आना? बताता हूँ, ये थोड़ा अलग सवाल है। इज इक्वल टू 0.356 बार है, ये बार है, बटा हुआ लिखना चाह रहे, ये आशर्य निकाल रहे, तो 2 9 नीचे आते पहले, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक सिफर नीचे लिखना, ये याद रखना। जिन आदात के ऊपर, जितने आदात के ऊपर बार लिखा हुआ है उतने 9 नीचे लिखो, एक अदद के ऊपर नहीं है तो एक सिफर लिखो। अब इसका आंसर क्या होगा? 356/990। अब ये कटता कटे तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते, सादा शक्ल बोलते। ये कट रहा ना, तकसीम होता, किससे तकसीम होता? पूरा जितना कटता है काट के आखिरी में सादा शक्ल में लिखना उसको। ये मतलब उसका ये है, इन इट्स सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म, सादा कसूरी शक्ल में लिखो। किससे तकसीम होता है? देखो 2 से करो, कुछ भी नहीं आ रहा तो ये सिफर है या 6 है, 2 से तकसीम होता। 2 4 8 2 9 18 2 5 10, 2 1 2 2 7 14, 2 8 16। अब ये 2 से तकसीम होता, ये नहीं होता। ये 3 से तकसीम होता, 4 9 13 5 18, 18 3 से कटता, ये कटता क्या? देखो 3 से 8 7 15 1 16, ये नहीं कटता 3 से, लिहाजा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 178/495। इसको x/y बोल रहा हूँ, ये x है तो ये y है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद इसको x समझो, इसको y समझो बोल रहा। कोई करना है, अगले सवाल पे आएंगे हम। अब आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, इस सवाल को आसानी से आप हल कर सकते हैं। कैसा? 0.732 बार है, मैं बता अभी, 0.732 बार बटा हुआ, ये बार निकाल रहे हैं, आशार्य भी निकाल दे रहे हैं, पॉइंट भी निकाल दे रहे हैं। ऐसे पॉइंट निकाल दे रहे हैं तो 2 नंबर पे बार है, 2 9 नीचे लिखना, एक नंबर पे नहीं है, ये लिख लेना। माइनस, ये नंबर पे नहीं है, ये माइनस भी कर देना इसमें, ये नंबर इसमें माइनस भी कर देना। ये इससे पहले मैं बोला, कौन सा सवाल बताया था मैं इससे पहले? 0. कुछ भी बताया, 356 बार बताया समझो। इसको पहले क्या लिखना? नीचे 2 9 लिख लेना, एक सिफर लिख लेना,
फिर ये 356 माइनस, इस पे बार नहीं है ना, ये माइनस भी करना है, याद रखो, ये भूल जाते हैं हम अक्सर ये, तो ये माइनस भी कर लिया तो अपने करेक्ट आंसर आ। तो यहाँ पर भी करो, तो क्या बचता है इसमें 353 बटा हुआ 990 बचता, ये करेक्ट है आंसर। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आ रहा, देखो क्या है, 732 में से 7 गए तो 725 बटे 990 आ। 5 से कटता, देखो इसका आखिरी नंबर 0 है, इसका आखिरी नंबर 5 है, 5 से कटता, 5 1 5, 4 बचे 49, 5 9 45, 4 बचे 40, 5 8 40, 5 1 5 5 24, 145 बाई 198 आ। इसको x बाई वाई समझो बोल रहा है सवाल में, तो x माइनस वाई माइनस एक्स करो बोल रहा सवाल में, y माइनस एक्स कैसा आता आप बोलो, आप खुद बोल सकते हैं y है या x है। 198 माइनस 145 क्या होता, 8 में से 5 गए तो 3, 9 में से 53 आता आंसर। इसके 4 आंसर्स दिया है, उसमें से एक जवाब सही रहता। 4 आंसर्स लिख रहा हूं मैं इसके, 47 एक है, माइनस 47 एक है, तीसरा 53 एक है, माइनस 53 एक है, तो सही जवाब कौन सा है, 53 है। तो यही रोक दे सकता था, लेकिन कंफ्यूज करने के वास्ते वही मैंने सेक्स करो, तो वो भी कर लिया। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है ऐसे सवाल, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाता। ओके, और एक बताता हूं आपको, ये क्या करना, 0.378 बार हो गया। अब इसे आशार्य लगा के नीचे लिखना है, आशार्य निकाल दे रहा हूं मैं, 2 9 लिख लेना, 1 0 लिखना, फिर यहाँ माइनस क्या लिखना है, 3 के ऊपर फिर भी बार नहीं है ना, ये 3 माइनस करना है इसमें, ये भूलना नहीं। तो 378 में से 3 गया तो 375 बाई 990, 5 से कटता है, काट के आंसर लिख। ओके, दिस इज द फाइनल एग्जाम्पल अगेन। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम शैल टेक। सवाल आज ज्यादा हैं, थोड़े टफ रहते, थोड़े इजी रहते, मिक्सर रहता, अरे कोई भी इम्तिहान आसान नहीं रहता, मेहनत करना पड़ता, मेहनत करे तो फल मिलता। यानी आसान सा सवाल हो, सब पास हो जाते थे अब तक, क्यों पास करना मुश्किल है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है इसमें। यानी 9th 10th स्टैंडर्ड की जो मैथ्स है वो आपको आना चाहिए, नहीं आ रही तो मैं जो बता रहा हूँ ट्रिक्स याद रख लो, या फार्मूले जो बता रहा हूँ याद रख लो, आपको आसानी से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, if theta is lying between 0 and 90, theta is between 0 and 90 and equal to 90, then cot square theta, ये इजी है, आप मुश्किल लेवल के मत समझो, इज इक्वल टू डैश दिया, इसके आंसर्स है अलग अलग, उसमें से एक आंसर पूरे प्रोजेक्ट में है आंसर। तो चलो बता रहा हूँ सॉल्यूशन, इसको कैसे करना चाहिए। पहले जैसा कि वैसा ले लो जो सवाल दिया है, cot स्क्वायर थीटा प्लस cot पावर 4 थीटा, इसमें भी cot स्क्वायर है, इसमें भी cot स्क्वायर है, बाहर निकाल दो cot स्क्वायर को, यहाँ से cot स्क्वायर पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचता है, इसमें से cot पावर 2 गया तो पावर 4 में से पावर 2 गया तो पावर 2 बचता है, cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला है वो ध्यान दीजिए। Since 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, 10th क्लास में ये फार्मूला है, इस वास्ते 1 plus cot square की जगह cosec square लेना, फिर cot square की जगह क्या लिख सकते हैं, ये +1 उधर ले जाओ,
cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 उधर गया तो -1। ये फार्मूला थोड़ा चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर cot स्क्वायर के प्लेस में वो लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब इंटू कर दो दोनों को, कोसेक स्क्वायर तरफ कोसेक स्क्वायर तरफ -1। कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर इंटू 1 कोसेक स्क्वायर। ये है आंसर। जवाब पूरा कोसेक में दिया, कोसेक में। तो कौन से जवाबात में कोसेक में आंसर आ सकता है, ऐसा उसको देख लेके लिखना पड़ता। तो मेन फार्मूला ये है, इससे ये आया। ये दोनों का इस्तेमाल यहाँ करें। 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर रखें, कॉट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर -1 रखें, दोनों को जरूरत देके आंसर लिखें। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। ये भी इजी सवाल है, लिखो। चूज द मेजरमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ये शायद कर चुके हैं हम, जो नहीं करें वो नहीं, यहाँ तक करें इसके बाद लेंगे। चलिए एक सवाल अलग से है, मैं लिखा रहा हूं। क्या सवाल है वो? टू सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, बोलता हूं मैं एंगल्स सच दैट, ऐसे हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे हैं such that 3 times the measure of 1, 3 times the measure of 1, ये उर्दू में भी बोलता हूं आपको, 1 is equal to 5 times the measure of the other, 5 times the measure of the other। सवाल पढ़ने में मुश्किल दिखता लेकिन आसान है ये। measure the measure of the greater measure of the other, then the measure of greater angle is, then the measure of greater angle is dash। अब इसको समझना है, समझना क्या है, इतना इसको आसान है। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? दो एंगल्स को प्लस करें तो 180 आना, उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 एक एंगल है, 80 एक एंगल है, दोनों को प्लस करो 180 आता, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, बोल सकते। ओके, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है बताओ मैं पहले।
तो आपको फौरी माइंड में आना कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं। सवाल पढ़ते हुए जहन में आता, अगर आप तो पढ़े हुए हैं आप तो। उसके बाद सच दैट, ऐसे के 3 टाइम्स द मेजर ऑफ वन, एक एंगल का 3 गुना, इज इक्वल टू 5 टाइम्स द अदर मेजर ऑफ द अदर, दूसरे एंगल के 5 टाइम्स के बराबर है। यानी एक एंगल x है समझो, सपोज कर लेंगे, इसको करेंगे। लेट वन एंगल इज इक्वल टू, सप्लीमेंट्री एंगल में से एक जाविया x डिग्री, तो दूसरा जाविया क्या होता बोलो, अदर एंगल, दूसरा एंगल क्या होता बोलो, दोनों को प्लस करो तो 180 आना बनेगा, ये 100 है समझो। दूसरा कितना रहना, 180 माइनस 100 यानी 80 रहना, ये मतलब। तो आप जो है इसको लिखेंगे 180 माइनस एक्स, पहला ये है, दूसरा ये है। अब जो बोला है उसका हिसाब से करेंगे हम। क्या बोल रहा हूं, 3 टाइम्स द मेजर ऑफ वन, इसका 3 गुना हो तो 3x, मसाली है इसका 5 गुना के बराबर है, इसको 5 से गुना, 3x मसाली है 5 जरा 180 माइनस x लिख दिए तो आपको आंसर आ यहां बता रहा हूं बाकी का सवाल। सच दैट 3 टाइम्स द एंगल ऑफ वन, एक जाविया का 3 गुना मसाली है, दूसरा जाविया जो है ये है, इसके 5 गुना के मसाली है। इसको हल करें तो x आ जाता, x कितना है। उन आखिर में पूछा क्या, इन द मेजर ऑफ द ग्रेटर एंगल, बड़े जाविये की कीमत है बोल रहा। पहले x को हल करो, करे वहां से बड़ा कोसाइन छोटा कोसाइन कोसाइन, तो हल करेंगे इसको। 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 180 कितना होता, 18 15 9 900 होता, माइनस 5x, माइनस 5x इधर ले लो, 3x माइनस 5x इधर आया तो x मालूम करना है तो x के आकार को एक तरफ कर लेना, कितना 3 जमा 5 8x, 8x मसाली है 900 है, तो x कितना हुआ 2008 से तकसीम करो, बटे 8 लिख दो, कट के x मसाली है 900 बटे 8 होता, कटता क्या देखो 8 से नहीं कटे तो 4 से तो कटता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 2 बचे 20, 4 पंजे 20, 225 बटा हुआ 2, 2 से 25 का आधा हो ऐसा, यानी 2 1 2 दूनी 4, 112 सही 1/2, यानी 112.5, 225 का आधा क्या होता 112.5 होता, या 112 सही 1/2 होता। अब देखो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसमें से एक एंगल आ गया अपने को, x आ गया, दूसरा कितना रहता बोलो सोच के, दोनों को जमा करके किया जाए तो 180 आना, एक आ गया उसमें 112 सही 1/2 यानी 112.5 आया, दूसरा कितना रहता बोलते 180 में से माइनस करके बोलो 180 112.5 काफी करो, 180 में से 112 समझो कितना होगा, छोटा होता वो 112 से छोटा होता, लिहाजा यही जवाब है। बड़ा एंगल कौन सा है पूछा, दो में से बड़ा एंगल ये है, समझे। तो आंसर कैसा दिया है 112.5 भी दे सकता है, 112 से 1/2 भी दे सकता, तो इसमें आंसर कौन सा दिया है, ऐसा ही दिया है। फर्स्ट आंसर क्या है 112 सही 1/2 डिग्री, सेकंड आंसर दिया है इसमें 67.5 डिग्री, थर्ड आंसर दिया है 40.5 डिग्री, फोर्थ आंसर दिया है 139 1/2 डिग्री। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है ये है। अब मैं समझता हूँ ये भी आसान है, लेकिन अब ये एक दफा ये मसाल, एक जाविया का 3 गुना मसाल, ये बाकी जो जाविया बचा है उसका 5 गुना, x एक तरफ कर लिए तो 8x है, मसाल ये 900, तो x कितना बोलता 900/8 इतना। तो दो जाविया का जमा 180 है, उसमें से एक जाविया इतना है, दूसरा छोटा होता है इससे, 180 में से 112 आ गया तो छोटा बड़ा जाविया पूछा, ये आंसर है उसका। ओके 112 से ही 1/2 आंसर है। चलो अब नेक्स्ट सवाल करेंगे।
वक्त और काम का है। 2 पाइप एक टैंक को कितने दिन में कितनी देर में भरते हैं, वैसा सवाल वो भी अक्सर आता। एक पाइप खोले 60 मिनट में भरता, दूसरा पाइप खोले उसी टैंक को 80 मिनट में भरता, दोनों पाइप खोल दिए तो टैंक कितने देर में भरता, ये सवाल आता। तो अब ये सवाल भी वैसी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 pipes A and B can separately fill सेपरेटली मैंने अलग तौर पर सेपरेटली फिल भर सकते हैं एक टैंक को 80 मिनट्स एंड 120 मिनट्स एंड 120 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, तरतीबवार का मीनिंग क्या है, रेस्पेक्टिवली की यानी ए जो है 80 मिनट में भरा तो बी उसी तरतीब में 120 मिनट में भरता है, ये मतलब है इसका रेस्पेक्टिवली। If both pipes are open, if both pipes are open, साइमल्टेनियसली माने एक ही साथ में, साइमल्टेनियसली 2 पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, then the time taken in minutes to fill the tank, in minutes में बात हो रही मिनट्स में से, to fill the tank भरने के लिए is dash 4 आंसर्स है इसके। 1 40 minutes, 2 44 minutes, 3 48 minutes, 4 50 minutes। चलो इस टाइप का सवाल मैं करा चुका हूँ। एक मजदूर एक काम को 12 दिन में करता है, दूसरा मजदूर उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, ऐसा सवाल कराया। वो काम करने का था, ये पानी भरने का है, दो भी सेम टाइप सवाल आते हैं। ओके, अंदाज बोलने का अलग अलग है। क्या दिया है, ए कैन फिल द टैंक इन कितने मिनट में भरना, 80 मिनट में। तो ए 1 मिनट में कितना काम कर रहा होता है, इसको उलट के लिखना। ए कैन फिल टैंक इन 1 मिनट, हाउ मच, 1/80। इसी तरह बी कितने मिनट में भरना है, 120 मिनट। बी का 1 मिनट का काम, B can fill the tank in 120 minutes. Then B's work in 1 minute. 1/120। अगर दोनों एक साथ खोल दिए तो दोनों एक साथ काम करते हैं ना, दोनों को जमा करना पड़ता। A plus B can fill in 1 minute। कितने टैंक को भरते हैं 1 मिनट में, दोनों को ऐड कर लो। 1/80 प्लस 1/20, एलसीएम निकालो, इसका जमा करो। 80 और 120 का एलसीएम कितना आता है देखो, यहाँ कर लेंगे एलसीएम। 10 से तकसीम होता है 10 8 10 12 120 होता है। 4 दूनी 8 4 3 12 3 दूनी 6 4 24 240 होता है एलसीएम। 240 एलसीएम तो आप आसान सा है, आप कर सकते। यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो ऐसा आदद जिसको ये दो आदद भी तकसीम कर सकते हैं उसको बोलते हैं एलसीएम। तो 80 भी तकसीम कर सकता, 120 भी कर सकता।
80 तिया 240, 8 तिया 24 जैसा होता, 80 तिया 240, 3 आधा, 3 एक का 3 प्लस 12 दूनी 24 होता, इसी तरह 120 दूनी 240 होता, दुगनी आया 2 एक का 2, 5/2 40 आया, कटता नहीं 5 1 5 4 25 1/48। ये दोनों मिलके 1 मिनट में 1/48वां हिस्सा टैंक का भरते हैं। तो पूरा टैंक भरने कितना टाइम लेते हो? तो इसको उलट देना, 48 मिनट लेते। अकेला ये 80 मिनट में भर रहा, बी अकेला 120 मिनट में भर रहा, दोनों भी ज्यादा टाइम ले रहे हैं। दो शायद एक साथ खोल के भरने लगे तो वो टैंक पूरा भरने के लिए 48 मिनट लगते हैं। तो जवाब इसमें से कौन सा है? तीसरा। तो 1 मिनट में कितना भर रहे हो? तो 1/48, पूरा टैंक भरने कितना हो तो उलट देना उसको। समझ में आ गई बात? ये जैसा करें हम, पहला टैंक 80 मिनट में टैंक भर रहा, 1 मिनट में कितना भरता हो तो उसको उलट के लिखेगा। 1 मिनट में 1/80वां हिस्सा भर रहा हूं, तो पूरा टैंक कितने में भरता हो तो इसको उलट के बोलते जवाब हम 80 मिनट में भरता हो। ठीक इस तरह से 1 मिनट में दोनों मिलके 1/48वां हिस्सा टैंक का भर रहे हैं। तो पूरा टैंक भरने के लिए कितना टाइम लेता होता है उसको उलट के जवाब लिखे हम 48 मिनट। हो गया? तो A plus B can fill the tank in कितने मिनट लिखेंगे? 48 मिनट्स। ये है आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल लीजिए। ये सेक्स के मुताबिक सवाल है। सेक्स भी ये क्लास से पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़े, 10th में भी पढ़े। अब इंटर में भी इंट्रोड्यूस करें सेक्स एंड रिलेशंस। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में इंट्रोड्यूस कर दिए। सेक्स जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10th में रहने दीजिए या 9th में रहने दीजिए, इंपॉर्टेंट है सेक्स एंड रिलेशंस। चलो यहाँ लिख रहा हूँ सवाल, इफ P इज इक्वल टू, मैं आसान से जबान में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर होगा, प्राइम नेचुरल नंबर तभी याद है। एंड x is less than 9, एक से x क्या है? एक मुफरिद अदद है, तबई अदद। तबई अदद 1 से शुरू होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ला उतना ही तक जाते हो। तो x क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नेचुरल नंबर है, तबई अदद में से मुफरिद अदद है। मुफरिद बोलते हो जो खुद के और अलावा किसी से नहीं करते, दो है, खुद दो के अलावा कोई और अदद उसको तकसीम नहीं कर सकता। एक तो हर एक को करता है, छोड़ दीजिए। 2 3 5 7 मुफरिद अदद है, 9 नहीं है। क्यों? 9 को 3 तकसीम करता, वो मुफरिद नहीं कहलाता बल्कि मुरक्कब अदद कहलाता। 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 15 को 5 करता तकसीम, 3 भी करता, लिहाजा 16 भी नहीं है। 17 है, फिर 19 है, 21 नहीं होता, 3 7 7 क्या करता, 23 है। इस तरह मुफरिद अदद है जो 9 से छोटे हैं। बोल रहा 9 से छोटे कितने हैं आगे बोल दिया मैं, 2 3 5 7। क्या लिख लेंगे हम? पी क्या है? 2 3 5 7। चलो उसके बाद क्यों क्या दिया? ये हिडन है, बाद में सवाल पहले लिखेंगे। पी है, क्यों क्या है? एक्स इज सब्जेक्ट, एक्स ऐसा है कि एक्स इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम मुफरिद जुज़े ज़रबी है 210, 210 का। देन अब सवाल पूछ रहा हूं, देन नंबर 1 4 आंसर दिया, एन पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू 0,
सेकेंड दिया एन पी इज ग्रेटर देन एन क्यू। उसके बाद तीसरा सवाल जवाब दिया एन पी इज लेस देन एन क्यू। एन पी एन क्यू क्या है मैं बताता हूं। चौथा एन पी इज इक्वल टू एन पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू एन क्यू। ये देखेंगे पहले। चलो पी में कितने हैं वो लिख लेंगे पहले। पी का बता दिया मैंने आपको सॉल्यूशन। पी में क्या है, एक्स इस तरह है कि एक्स एक मुफरिद अदद है, तबई अदद है जो 9 से छोटा है। 9 से छोटे मुफरिद अदद क्या है, 2 3 5 7, बाकी 9 से बड़े हैं याद रखिए। अब क्यों क्या है बोलो, 210 के मुफरिद अज्जाए ज़रबी, 210 के अज्जाए ज़रबी कर लेना ऐसा 2 से तकसीम करें, 2 1 2, ये एक तकसीम नहीं होता, 0 होता, 2 बटे 10, या गलती करते 15 लिखते हैं, नहीं तो 2 से 210 तकसीम करें तो उसका आधा क्या होता सोच लेना। गलती से 15 लिखे समझो, 210 का आधा 15 नहीं होता, 105। अब ये 2 से नहीं कटता, 3 से कटता है। 3 3 9, 1 बचा 15, 3 5 15, ये 5 से कटता, 5 से 35। अल्लाह जल्दी 210 के क्या है, 2 3 5 7 मुफरिद अज्जाए ज़रबी हैं। क्यों भाई 210 के मुफरिद अज्जाए ज़रबी क्या है, 2 3 5 7। ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, एनपी का मतलब क्या है, एनपी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। पी में कितने आदाद हैं उसको एनपी बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी। एक्चुअली इसको एन को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। पी का कार्डिनल नंबर बोलते हैं, पी में जुमला कितने आदाद है जिनके वो नंबर लिखना है। पी में कितने आदाद है देखो यहाँ, 1 2 3 4 है। क्यू में कितने आदाद है, 1 2 3 4 है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू कितना होता है, जो आदाद पी में क्यू में दोनों में है ना, देखो ये 2 3 5 7 है, ये भी 2 3 सेम है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू 2 3 5 7 ही होता है। पी इंटरसेक्शन क्यू में ऐसे आदाद लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हों, इसमें भी हो इसमें भी हो, दोनों में पूरे आदाद है, इसमें जो है इसमें सेम है। तो एन पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होता है बोलो, यानी पी इंटरसेक्शन में जुमला कितने आदाद है वो नंबर लिखना है, यानी बोलते नंबर लिखना है, 1 2 3 4 है। तो इसमें से 4 बयान में से कौन सा सही है, एन पी 4 है, पी इंटरसेक्शन क्यू भी 4 है, एन क्यू भी 4 है। ये तीनों मसावी हैं नंबर्स, एन पी मसावी है 4 आया, एन क्यू मसावी है 4 आया, पी इंटरसेक्शन क्यू कहते हैं इसमें कितने आदाद हैं नंबर कितने हैं, तो ये भी 4 है, सब सेम है। ये फोर्थ आंसर है। पी इंटरसेक्शन क्यू 0 है बोला है, पी इंटरसेक्शन क्यू में 4 आदाद है, 4 लिखना, 0 लिख दिया गलत। एन पी बड़ा है एन क्यू से बोला, एन पी 4 आया, एन क्यू 4 आया, 4 4 से बड़ा कैसा होता, मसाली होता हमें, ये भी गलत, ये भी गलत। एन पी छोटा है एन क्यू से, 4 छोटा है 4 से बोलते वो भी गलत। तो ये 4 3 गलत है, 1 सही है। बात समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे,
ए पर्सन ऑफ, एक क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है, ऑफ हाइट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हाइट है उसकी, is standing at a distance of 15 meters from a tower. एक टावर है, मीनार है, उसके 15 मीटर दूर ठहरा हुआ है, and angle of elevation of the tower from his eyes, उसकी आंखों से, is 45 degrees. Find the height of the tower. टावर की यानी मीनार की बुलंदी मालूम करो। ये अच्छा सवाल है, मेयारी सवाल है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड है, ऊंचाई और फासले लेवल के 10th में पढ़े हम, उससे मुताल्लिक़ है। पहले ये सवाल समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, समझ गए तो आसान है, और बताता हूँ कैसे करें। ये पहले एक मकान 1.5 मीटर, इसका रफ शक्ल उतारना, ये मीनार है, टावर 15 मीटर पर है, टावर ठहर गए, 15 मीटर दूर एक शख्स ठहरा, इसका हाइट क्या है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। इन्हें यहाँ मीनार की चोटी का जावे फराज देख रहा है, यहाँ से देख रहा, मीनार की चोटी को देख रहा, इसको ऐसा उतार लेना, मुस्ततिल बन गया, ये नहीं मुस्ततिल बन गया, ये भी 1.5 है, ये हाइट है, वो शख्स की हाइट है 1.5, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर डिस्टेंस है। ये जावे फराज बोल रहा, जावे फराज को इंग्लिश में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं, इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। यहाँ से देखा, यहाँ आंख है उसकी, ये आंखों से देखा तो ये लाइन खींच ले तो जाविया 45 बना, तो ये टावर की हाइट मालूम कर बोल रहा। सपोज टावर की हाइट h है, यहां से लेके यहाँ तक, इसको लिख लेंगे हम A B C, ये D, ये E, यहां से लेके यहाँ तक h है, समझो टावर की बुलंदी है, बोल के फर्क कर, तो ये ए बी कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक h है, ये 1.5 है, तो ए बी कितना होता है, पूरे h में से ये 1.5 निकाल देना, कट कर देना, तो यहाँ से यहाँ तक ए बी की बुलंदी आती, तो h माइनस 1.5 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए बी की लंबाई। अब इसको कर सकते हैं हम आसानी से, मेन सवाल को समझना, सवाल को समझे तो आसान है, हर सवाल को समझना शक्ल के हिसाब से। लेट हाइट ऑफ द टावर क्या सपोज करें हम, h इज इक्वल टू h, हाइट बोलते कितना AC है, अब हाइट BC कितना है, हाइट ऑफ द पर्सन, ये ED के बराबर है, ये शख्स ठहरते हैं यहाँ ED, ये मुस्ततिल बना ना, ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होता है, मुस्ततिल बना है छोटा, तो ED BC मसावी है 1.5 है, ED मसावी है BC इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ये हाइट ऑफ द पर्सन है। खाली लिखना बड़ा है मगर करना आसान है। तब ए बी कितना है, ये लिखा, ए बी कितना होगा, यहां से लेके यहां तक h है, उसमें से 1.5 मीटर निकाल दे तो ए बी आता, h माइनस 1.5 मीटर निकाल। अब देखेंगे हम मुसल्लस ए बी ई में, ट्रायंगल ए बी ई 45 है, tan 45 फार्मूला लेंगे,
tan थीटा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बीई यानी इर्तिफा बटे फायदा, थीटा के मुकाबिल का जिला इर्तिफा बोलते हैं उसको, ए बी, फायदा क्या है बीई, लिख दिया। टाइम 45 की वैल्यू 1 होती, ये याद है आपको तो इजी कर सकते हैं। ए बी कितना है अभी लिखा मैंने, ए बी h माइनस 1.5 है, बीई कितना है, बीई बोलो 15 मीटर है, ये तो यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर दूर ठहरा है शख्स, ये नीचे का 15 है तो ऊपर में मुस्ततिल बना है, ये भी 15 होता, 15 डिग्री आंसर आ गया आपने, ये 15 एक 15 होता है जाके, 15 मसावी है h माइनस 1.5, तो माइनस 1.5 इधर है तो प्लस हो जाता, तो h मसावी है 15 प्लस ये 1.5 प्लस हो जाता इसमें, इसमें आगे 15 में 1.5 जमा करो 16.5 मीटर्स। ये हाइट ऑफ द टावर सपोज करे थे हम शुरू में, ये टावर की बुलंदी, मीनार की बुलंदी h फर्स्ट करे थे, वो आ गई 16.5। अब 4 जवाब जो दिया है अपने को उसमें आंसर क्या है, उसमें कौन सा आंसर करेक्ट है बोलो, उसके आंसर दिया हमें आप लोग 16.5 ये करेक्ट है, 3 गलत आंसर देके ये एक सही देता, तो ये आंसर करेक्ट है 16.5 मीटर्स। आगे बात समझ में, ये ऊंचाई और फासले का है, थोड़ा एहतियात से करें आप, प्रैक्टिस कर लिए खत्म, नेक्स्ट टाइम ये तो क्या करता नंबर बदल के देता, शख्स की बुलंदी 1.6, 1.5, कुछ भी थोड़ा चेंज करके दे तो सवाल तो सेम तरीके से करना है आपको। ओके, tan 45 की कीमत 1 है, ये याद है ना, तो आसानी से जवाब आता, वैसे मुश्किल होता। अब नेक्स्ट सवाल और एक करेंगे अलग से, 1 मिनट, लॉगरिथम का सवाल है, मुश्किल ही है आसान है। log 3 base 9 plus log 0.0001 base 10 is equal to डैश। 4 जवाब इसमें दिए गए हैं, 7/2 एक है, ये इसी सवाल है, 3/2, नेक्स्ट -5/2, फोर्थ आंसर इज -7/2। चलो लॉगरिथम का फिर एक बार बताता हूँ, 5/2 इज इक्वल टू 25 लिखे, 5 को बेस बोलते हैं, 2 को पावर बोलते हैं, 5 को क्या बोलेंगे बेस, उर्दू में असास, बेस, ये पावर है, ये तो सबको मालूम है, ये अदद है, इसको लॉगरिथम इस्तेमाल करके कैसा लिखते हो तो log 25, 25 का लॉगरिथम बेस 5 पे मसावी है कुव्वत यानी किसी अदद का लॉगरिथम लिखना हो तो उसकी कुव्वत लिखना है, इसकी कुव्वत क्या है 2 है, 2 निकाल के लिखना हो तो फिर 5/2 = 25 लिख सकते हैं, ऐसा लॉगरिथम निकाल के भी लिख सकते हैं 5/2 = 25। तो यही मीनिंग है लॉगरिथम का, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। और लॉगरिथम के फार्मूले भी बोला मैं आपको, पहली क्लास में भी बोल दिया था, फिर बता रहा हूं मैं, log mn बेस है, log m जरा m बोले तो, या log m प्लस log n बोल के आप आंसर, बेस तो चेंज नहीं होता है, फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूले में
log m by n बोल के आता बेस सेम m by n आया तो या माइनस लिखना उतना ही याद आप याद रख लेना आसान है लॉगरिथम के फार्मूले बेस सेम है। थर्ड फार्मूला क्या है log m पावर n है तो ये पावर इधर आता बाजू में इज इक्वल टू n log m ये पावर क्या है log से पहले लिख दिया उत्तर। और क्या होता logarithm of any number to the same base is always 1। कैसा a पावर 1 इज इक्वल टू सॉरी ये छोड़ दो ये यहाँ का मुताल्लुक है तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे इसका जवाब डालेंगे अपन ये फार्मूला याद है ना आपको नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट ले लो मैं ये सवाल करके बताता हूँ आसान सा सवाल है log 3 बेस 9 प्लस log 0.0001 बेस 10 इसकी वैल्यू पूछना। तो यहां देखिए बता रहा हूं 0.001 को कैसा लिख सकते हैं हम आश्चर्य निकाल के बटा 1 है ना 1 2 3 4 पॉइंट्स के बाद 0 निकाल दिए तो 4 जीरोस नीचे आते हैं इसको लिख सकते हैं 1/10,000 ये असल क्या था 0.001 0.0001 को क्या लिख सके हम 1/1 के बाद 4 सिफर तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 पावर 4 फिर 10 पावर 4 ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो 10 पावर -4 इतनी लंबी कहानी है इसके पीछे। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं फाइनली 10 पावर -4। अब ये समझ में आ गया बात तो यहाँ लिख दे रहा हूँ इसके प्लेस में log 0.001 के बजाय 10 पावर -4 लिख रहा हूँ यहाँ बेस 10 है यहाँ पर log 3 है ये 9 को लिख रहा हूँ मैं 3 पावर 2 तो आंसर क्या होता है देखो यहाँ फार्मूला बता रहा हूँ फिर इससे पहले भी बोला log a बेस a हमेशा 1 होता है और एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं log a पावर m ये b पावर n है या a की पावर n है या नीचे बेस के जगह क्या है b की पावर n है तो इसको m बटे n log a बेस भी लिख सकते हैं खाली a b इनके पावर निकाल दिए m और n को निकाल दिए m बटे n लिखे तो ये फार्मूले अपने को याद है तो एक स्टेप में आंसर आता है इसका 3 पावर 1 है सेम ये फार्मूला 3 पावर 1 3 पावर 2 है तो m बटे n बोल तो क्या होता है 1/2 होता है 1/2 log 3 बेस 3 होता है प्लस -4 इधर ला दो log m पावर n फार्मूला क्या है ये पावर n इधर बाजू आ -4 इंटू log 10 बेस 10 ये दो सेम है तो 1 आती वैल्यू बोल के बता लागे बेस है यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है आंसर 1 यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है आंसर 1 log 3 बेस 3 1 log 10 बेस 10 1 ऐसा तो ये 1 हो गया ये 1 हो गया तो आंसर क्या बचा अपने को 1/2 इंटू 1 ये 1 है प्लस -4 इंटू ये भी 1 है। अब आंसर आ गया क्लियरली बोलो उसके क्या आंसर आ 1/2 इंटू 1 1/2 होता 4 -4 इंटू 1 -4 होता दोनों को तफरीक करें तो क्या आंसर आता 2 चौक -8 भाई एलसीएम 2 आया ये 1 2 चौक -8 1 -8 बटे 2 1 में से 8 नहीं जाता है इस वास्ते -7/2 आता आंसर कौन सा है इसमें से चारों में से यहाँ थोड़ा मेहनत करना मगर आसान है ये ओके।
चलो, और भी ये एग्जाम के सवाल भी करा रहा हूँ पूरे में आपको, एग्जाम्स में जो आए हैं, टेट में आए से 2024 में आए हुए सवाल हैं ये सब। क्या है सवाल? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, पी क्या है पॉइंट? 12,5 है पी, फ्रॉम द ऑरिजिन इज, ऑरिजिन बोलते मब्दा से, 0 0 मब्दा बोलते, इज इन यूनिट्स डैश, उसके 4 आंसर से। फर्स्ट आंसर इज 128/35, सॉरी आंसर अलग है ये। फर्स्ट आंसर इज 5, सेकेंड आंसर इज 13, थर्ड आंसर इज 17, फोर्थ आंसर इज 12। बिल्कुल आसान सवाल है, जबान भी बोल सकते हैं। दोनों खात का दरमियानी फासला है, 8th में 9th में पढ़े, 10th में भी पढ़े। फर्स्ट करो, एक x1 कामा y1 एक नुक्ता है ए, और एक नुक्ता है x2 कामा y2 बी है। ये दो नुक्ते हैं, ये x1 y1 बी x2 y2, इनका दरमियानी फासला ए भी मालूम करने का फार्मूला पड़े, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, नहीं पढ़े हैं तो लिख लेना, y2 माइनस y1, सिंपल है। x मौजूदात का फर्क है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। इफ वन ऑफ पॉइंट्स, अब बी है समझो, x2 y2 इज ऑरिजिन, मब्दा हो गया 0 0 हो गया, तो जहां भी x2 y2 है 0 0 रखना, x2 की जगह 0 रखो, y2 की जगह 0 रखो, तो ये फार्मूला छोटा हो जाता, x2 y2 चलेगा तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना। मब्दा से किसी नुक्ते का फासला रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब बोलो ये x1 y1 समझो, ऑरिजिन से इसका फासला, मब्दा हो गया तो ऑरिजिन, ऑरिजिन से इसका फासला क्या होता है, ये x1 y1 है, क्या होता है ओपी बोलना, ऑरिजिन से इसका फासला होता है ये OA है, x1 y1 x2 हाँ OA है, यानी ये 0 0 हो गया, तो O से x1 y1 का फासला फार्मूला यहाँ लिखा, O से इसका फासला OP कितना होता, रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जबानी है। ऑरिजिन से P का फासला, ऑरिजिन O बोलता 0 0, उससे P का फासला क्या होता, रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, बोलो ये दोनों का स्क्वायर कर देना हो गया 144 प्लस 25 कितना होता, रूट 169, 13 आता आंसर। असल क्वेश्चन ये है, आंसर यहां से आकर पीछे, ये आपको समझाया कॉन्सेप्ट में, उसके पीछे कहानी क्या है। मब्दा से इस नुक्ते का फासला बोलते रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिख लेना, 12 स्क्वायर बोलते 144, 5 स्क्वायर बोलते 25, रूट 169 का जजा निकलता 13, 13 × 13 169 होता, तो इस हिसाब से इसका आंसर आ गया आपने को 13, सेकंड आंसर। चाहे तो फार्मूला लिख सकते, डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड ए पॉइंट P समझो x1 y1, तो OP का फासला मालूम करने का क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 बोल तो 12 है, y1 बोल तो 5 है, इसमें रख के आंसर हासिल करना। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट P है, पूरे एग्जाम के क्वेश्चन से
चलो लिखेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, ऐसे सवाल अब भी आपके एग्जाम में, अब जो बता रहा हूँ मैं सवाल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। In a garden there are mango and orange trees. In a garden, एक बाग में there are mango and orange trees. आम के और संतरे के दरख्त हैं। There are mango and orange trees. आम और संतरों के बाग हैं। The number of mango trees is the number of mango trees is yet more than, ये भी इजी है, खाली समझना है, सवाल को समझ गए तो आसानी से कर सकते हैं। yet more than twice the number of orange, twice the number of orange trees. If the orange trees, number of mango trees is 108, if the number of mango trees, आम के दरख्त अगर 108 हैं, 108 हैं, then the number of orange trees is, तब the number of orange trees is dash। आइए, संतरों के दरख्त की तादाद क्या है? आम के दरख्त दे दिया 108। इसका सॉल्यूशन करने से पहले 4 जवाब लिख लेंगे। 53 है पहला जवाब, दूसरा है 50, तीसरा है 58, चौथा है 55 का सॉल्यूशन करेंगे हम। पहले क्या दिया है वो वर्क करेंगे। आम के संतरे के झाड़ हैं, मैंगो ट्रीज जितने हैं, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इज येट मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज। ऑरेंज ट्रीज सपोज एक्स फर्स्ट करेंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, मैंगो ट्रीज इज येट मोर देन, 8 ज्यादा है किससे? संतरों के दरख्त के दुगने के। संतरे के दरख्तों की तादाद की डबल से मैंगो ट्रीज 8 ज्यादा हैं। समझ में आई बात? यानी डबल से भी 8 ज्यादा है वजह, तो ज्यादा कौन से ट्रीज हो गए? आम के दरख्त ज्यादा हो गए। ये मतलब पहले संतरों के दरख्त एक्स समझ लेंगे, तो क्या बोला? 3 टाइम्स, क्या बोला? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, यानी संतरों के दरख्त के दुगने से आम के दरख्त 8 ज्यादा हैं। अब फिर आम के दरख्त दे दिया उन्हें 108 हैं, तो संतरे के दरख्त क्या है पूछा। तो पहले फर्स्ट कर लेंगे हम। फर्स्ट करो कि संतरों के दरख्त x हैं, यहां फर्स्ट कर लेंगे। सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, ये शुरुआत से ही करना होगा, इज इक्वल टू एक्स बजे। अब क्या दिया गया है सवाल में? ऑरेंज ट्रीज के दुगने से 8 ज्यादा है। इसका दुगना क्या होगा? 2x होगा। उससे भी 8 ज्यादा है, वो तो जिसमें 8 जमा करना, दुगने से 8 ज्यादा। मसाली है कौन से? ये मैंगो ट्रीज, ये है। मैं ये इक्वेशन सही लिखे तो आपको जवाब आ जाता आसानी से। मैंने ये इक्वेशन सही लिखना। अब वो देख के भी बोल सकते हैं, मैंगो ट्रीज आर ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज एंड दे आर येट मोर देन द ट्वाइस द नंबर, यानी मैंगो ट्रीज आर येट मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, यानी
आम के दरख्तों की तादाद ऑरेंज के दरख्तों की तादाद के दुगने से 8 ज्यादा है, इसको देख के बोल सकते हैं। अब ये दे दिया ना, मैंगो ट्रीज कितना दिया, 108 दिया, रख दिया ना, 108 मसावी है 2x प्लस 8 इधर ला, तो 2x मसावी यहाँ का जा रहा आंसर, यहाँ कर देखो 2x मसावी है 108, ये प्लस 8 इधर लाया तो 108 माइनस 8, वो तो 2x कितना आ गया, 108 में से 8 गया तो 100, तो दोनों में 2 से तकसीम करो, इसको 2 से करो, इसको 2 से करो, 2x बटे 2 बोल तो कट के x आता, 100 बटे 2 बोल तो 50, या 2 इधर आया तो बटे बल्कि आता कट के 50, x 50 आया, हमको पूछा x, हम सपोज करें x ऑरेंज ट्रीज बोल के, वही पूछा हमने, ऑरेंज ट्रीज कितने हैं, 50 है, 2 में से कौन, 4 में से कौन सा जवाब सही है, ये सही। तो ये प्रैक्टिस करना, इस किस्म के सवाल आता क्या दिया है देखना, मसावत लिखने आना आपको, मेन इक्वेशन लिखने आ गया ये, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ये सवाल मुश्किल देते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से लिखा जाए, समझा जाए तो वो आसान हो जाता है। अब ये लास्ट सवाल लिख के खत्म कर देंगे आज का, लास्ट सवाल पर्चे का, और भी सवाल हैं इसमें, लेकिन अब 1.5 घंटे से ज्यादा क्लास लेना मुनासिब नहीं है, अब एग्जाम चूंकि करीब है, लिहाजा 1.5 घंटे की क्लास ले रहा हूँ। इजी, ये भी इजी है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर angles of a triangle is 108 डिग्री। मुसल्लस का जाविया, एक खारिजी जाविया 108 है, खारिजी जाविया, and the interior opposite angles to it are, and the interior opposite angles are in the ratio 5:4. Then the ratio between the greatest, सवाल पूछना लंबा है लेकिन जवाब बिल्कुल आसान है। रेशियो बिटवीन द ग्रेटेस्ट and the smallest angles and the smallest angles of the triangle is dash। 4 आंसर्स इसमें, 1 2:3, 2 4:5, 3:2, 4th आंसर क्या है 5:4। इसमें से एक जवाब सही है। पहले इसका मतलब समझो, ट्रायंगल है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 108, खारिज जाविया मुसल्लस के बाहर होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा, मुसल्लस ABC खींच लिया मैं, ये दाखिली जाविया नहीं है, ये जाविया अंदर के जाविया है, 90 रहंदो, 80 रहंदो, 90 रहंदो, ये अंदरूनी जाविया कहलाते हैं। इसको मैं खारिज करा, एक्सटेंशन करा, इसको एक्सटेंड करे तो ये जो जाविया बना इसको खारिजी जाविया बोलते हैं।
ये 108 दर्जे बोल के दे दिया। तो मुसल्लस की खासियत क्या है? ए बी सी समझेंगे, ये समझो ये डी, ए सी डी खारिजी जाविया 108 दे दिया गया है। तो मुसल्लस का खारिजी जाविया मसावी होता है उसके मुकाबिल के दो दाखिली जावियों के जमा के मसावी, यानी 108 मसावी होता है ए जमा बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। शक्ल के हिसाब से एक्सटीरियर एंगल 108 दर्जे मसावी है किसके मुकाबिल के दो दाखिली जावियों के जमा के मसावी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ऐसा। अरे ये एंगल ए एंगल बी नहीं दिया उन्हें, नहीं देखे उसकी निस्बत दिया 5 निस्बत 4, ए 5 है तो बी 4 है बोले, ऐसा। ओके, यहाँ लिख दे बोले। तो फर्स्ट करो एंगल ए निस्बत एंगल बी बोला, क्या दिया है वो 5 निस्बत 4। अब इसके हिसाब से हम लिखेंगे एंगल ए की पैमाइश 5x समझिए और एंगल बी की पैमाइश 4x होगी। निस्बत करके देखो 5x निस्बत 4x बोले तो x कट के 5 निस्बत 4 सेम आता आंसर। मतलब ये कट गया सो नंबर x उसके साथ फर्स्ट कर ले रहे हैं हम, ये x कहाँ से आ रहा है सोच। तो एंगल ए कितना है 5x है, बी 4x है, तो ये 108 मसावी है ए जमा बी लिखे हम, उसी को यहाँ लिखेंगे हम 108 मसावी है ए जमा बी। ए कितना है 5x, बी कितना है 4x, यहाँ लिखेंगे 5x जमा 4x, 9x मसावी है 108 है, तो कितना होता है x मसावी है 9, इसके नीचे आता है 108 बटे 9, 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 112 आता, 12 है 108 ना, इस तरह 9 से काटा तो 12। तो अब खारिजी जाविया क्या हो गए, एक साथ है क्या रखना, 12 आया, 5 ज़रब 12 वो तो 60, 4 ज़रब 12 वो तो 12 चौक 48, तो जाविया ए 60 दर्जे है, यानी 5 ज़रब 12 x की वैल्यू रखें यहाँ। बी कितना है 4 ज़रब 12 48, क्या लिखेंगे हम, ये मसावी है 5 ज़रब 12 वो तो 60 दर्जे, जाविया बी क्या होता 4 ज़रब 12 मसावी कितना होता 48 दर्जे। अब क्या पूछा सवाल में, the ratio between greatest angles and the smallest angles of that triangle is। अब ये मुसल्लस में बड़ा जाविया सबसे छोटा जाविया दोनों की निस्बत पूछा। अगर मुसल्लस के 3 जाविया मालूम कर लेना, ए आ रहा है आपको कितना है, ए करे ना 60 है, बी कितना है 48 छोटा है, ये कितना होता बोलो, ये 108 है तो ये 52, ये पूरा सीधा खत मुस्तकील का जाविया 180 होता, ये 108 है तो इसमें क्या जमा करे तो 180 आता, ये है वो जाविया 80, ये 72 होता है। अब 3 जाविया जमा करो मुसल्लस के अंदरूनी 3 जाविया इंटीरियर एंगल्स जमा करो 180 आता, 72 जमा 48 कितना 120 जमा 60 180 बराबर। तो इस हिसाब से हमको ये नहीं पूछा आंसर, ए बी जाविया क्या है वो नहीं पूछा, ए बी जाविया आ गया आपने वो नहीं पूछ के जरा डीप थिंकिंग के हिसाब से ये मुसल्लस में सबसे बड़े जाविये और सबसे छोटे जाविये में निस्बत क्या है पूछ रहा। सबसे बड़ा जाविया कौन सा है मुसल्लस में 72 है, सबसे छोटा कौन सा है 48 है, ये निस्बत पूछा आपने 72 रेशियो बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंगल, मतलब सबसे बड़े जाविये में सबसे छोटे जाविये में निस्बत क्या है, 12 छक्के 72, 12 चौक 48, फिर 2 3 6 ये कट के इतना था, फिर ये 2 3 6 2 3 निस्बत 2 आया आंसर। कौन सा आंसर है देखो 3 निस्बत 2, 4 जवाब दिया आपने, उसमें से कौन सा आंसर 3 निस्बत 2 है, तीसरा आंसर है। पहला 2 निस्बत 3 है, दूसरा 4 निस्बत 5 है, तीसरा 3 निस्बत 2 है। बड़े से छोटा जाविया पूछा, लिहाजा बड़ा जाविया पहले छोटा जाविया सबसे आखिरी में, दोनों की निस्बत करके देखे तो 3 निस्बत 2 है, ये आंसर है। चाहे तो यहाँ आंसर रख सकता था, आसान हो जाता बोल के जरा टफ बनाया क्वेश्चन।
तो लॉजिक इसमें रहता, डायरेक्ट पूछने के बजाय वो भी मालूम है क्या तुम्हारे को, समझता हूँ। ओके, चलो हो गया। तो आपसे गुजारिश है कि दुआ है कि आप पूरे लोग टेट में कामयाब हो जाएं, मेरी दुआ है। इसीलिए मैं इस सिलसिले का आगाज़ किया हूँ। लिहाजा आपका छोटा सा लाइक और कमेंट मेरे लिए हौसला अफजा होगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आता है, नोटिस आती है कि नया वीडियो डाला गया है। ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।